नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो आप लोग। यहाँ पर इंडिया इस वक्त बिल्कुल हाई अलर्ट पे है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को हमने अलर्ट रखा है। बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास इंडिया ने डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी है। बीएसएफ के जवानों की जो भी छुट्टियां थी, जो भी लीव थी, रद्द कर दी गई है। हम इंश्योर कर रहे हैं आज के समय कि बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर पे कुछ अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि बांग्लादेश इस वक्त जो बन चुका है हमें पता नहीं है। क्या बांग्लादेश एक डिक्टेटरशिप जेन्युइनली बन चुकी है? क्या अब यहाँ पर एक मिलिट्री राज चलेगा और बस एक पपेट गवर्नमेंट बिठा दी जाएगी जिस तरीके से पाकिस्तान में होता है? वी डू नॉट नो। और इसलिए अभी के लिए फॉर द टाइम बिंग जो भी रेलवे नेटवर्क है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, इसे सस्पेंड कर दिया जा चुका है। मैं आपको बता दूं, 8 से ऊपर रेलवे लाइंस है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, सब की सब इस वक्त सस्पेंड कर दी गई है। जो भी एयरलाइंस है, एयर इंडिया की जो भी फ्लाइट्स थी ढाका से दिल्ली तक, जो भी और फ्लाइट्स थी, सब की सब सस्पेंड कर दी गई है। इंडिया इस वक्त अलर्ट पे है, आप यही कह सकते हैं। देखो, मुझे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ेगा कि भारत सरकार भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज लग रही है कि यहाँ पर हो क्या गया। अचानक से बांग्लादेश में तख्तापलट होता है। बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट चल रहे थे वो तो चल रहे थे अपनी जगह। न्यूज़ आ रही थी कि बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया। फिर अचानक से न्यूज़ आती है कि आर्मी चीफ बांग्लादेश के कहते हैं पीएम ऑफ बांग्लादेश को कि 45 मिनट दे रहा हूं, बांग्लादेश छोड़ के निकल जाओ, मैं टेक ओवर कर रहा हूं कंट्री का। और शेख हसीना ने मजबूरी में यही किया, ये दिल्ली में आ गई। शेख हसीना से अजीत डोभाल साहब मिले हैं, पीएम मोदी से भी मिलेंगी मोस्ट प्रोबेबली शेख हसीना। और बाय द वे, ये मिलिट्री कू ये हुआ क्यों है बांग्लादेश में, इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं, मिलिट्री टेक ओवर इन बांग्लादेश। ये वीडियो स्टडी आईक्यू पे आपको मिल जाएगी। इसमें जो रीजंस हैं इस कू के, ये हमने डिस्कस किए हैं। और अभी के लिए देखिए, ये जो व्यक्ति है यहाँ पर, द आर्मी चीफ ऑफ बांग्लादेश वकीर उज जमान, ये मोस्ट पावरफुल आदमी है इस वक्त बांग्लादेश में। नाउ इन्होंने बोला तो है कि मैं बहुत ही जल्द एक इंटरिम सरकार बना दूंगा बांग्लादेश में, मगर वो इंटरिम सरकार किस तरफ झुकेगी? क्या वो बस एक आर्मी की पपेट होगी, आर्मी के अंडर काम करेगी, या फिर एक प्रॉपर गवर्नमेंट होगी? क्या बांग्लादेश में फिर से इलेक्शंस करवाए जाएंगे? नो वन नोज। सिचुएशन इतनी खराब है कि यूएसए ने भी अपने नागरिकों को यह कह दिया है कि आप अगर बांग्लादेश में हैं तो जल्द से जल्द बाहर निकल जाइए। और मुझको यहाँ पर एक बात यह भी ऐड करनी पड़ेगी कि बांग्लादेश की जो आर्मी है, इनका इतिहास रहा है, काफी बार इन्होंने अपनी सरकार को ओवरथ्रो करने का प्रयास किया है। 2009 में क्या हुआ था, बांग्लादेश की आर्मी ने, उस वक्त भी शेख हसीना पीएम थी, सरकार को हटाने की कोशिश करी थी बाय फोर्स। इसको कहा जाता है बांग्लादेश राइफल्स रिवोल्ट। उस वक्त भारत सरकार ने कंप्लीट सपोर्ट दिया था शेख हसीना को, भारत सरकार तैयार थी। और कैसे भी करके जो ये बांग्लादेश की मिलिट्री ने अपनी सरकार को उखाड़ने की कोशिश करी थी, इसे रोक दिया गया था और शेख हसीना की सरकार 2009 में बचा ली गई थी। यहाँ पे आप देख पाओगे, बीबीसी का आर्टिकल है 2011 का, कि 2009 में जो म्यूटनी हुई थी, या फिर आप कह लीजिए फेल्ड म्यूटनी, उसको लेकर 800 सैनिकों को कोर्ट में भी ले जाया गया। और उससे पहले भी आप अगर जाओगे तो 1970s 80s कई बार बांग्लादेश की मिलिट्री ने अपने देश की जो सरकार है, चुनी हुई सरकार, इसको ओवरथ्रो करने की कोशिश करी है। बट इस बार मैं नोट कर पा रहा हूं, बांग्लादेश की आर्मी ने टैक्टिक थोड़ा सा चेंज किया है। इन्होंने जनता को थोड़ा सा आगे कर दिया प्रोटेस्ट के नाम पर, और वेट किया कि कब सरकार कमजोर हो जाए, और फिर अचानक से पीएम को बोल दिया गेट आउट ऑफ द कंट्री। अब बांग्लादेश की आर्मी ओवरटेक यहां पर कर रही है। और बांग्लादेश की डेमोक्रेसी का इस वक्त क्या हाल है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये बांग्लादेश का पार्लियामेंट है। बहुत सारे लोग, ये जो भीड़ है जिसमें प्रोटेस्टर्स भी आप कह लीजिए, ये लोग क्या, ये सारे स्टूडेंट्स तो नहीं लग रहे हैं मुझे, ये जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आई मीन, स्टूडेंट्स अपने देश के पार्लियामेंट में जिस तरीके से कर रहे हैं, यहाँ पर वैंडलिज्म किया जा रहा है, काफ़ी जगह चोरियां की जा रही हैं, ये एक नॉर्मल दृश्य नहीं है। और आप इमेजिन कर सकते हैं, बांग्लादेश की मिलिट्री ये सब होने दे रही है, नहीं तो देश के पार्लियामेंट की रक्षा तो बांग्लादेश की मिलिट्री कर ही सकती है ना। इतना तो किसी भी मिलिट्री के पास कैपेसिटी होती है कि लोग अगर पार्लियामेंट की तरफ आ रहे हैं उनको रोक दिया जाए। बट ये आप कह लो इंडिकेशन देता है कि बांग्लादेश की डेमोक्रेसी इस वक्त कहाँ पे है। ये इस वक्त हाल हो चुका है बांग्लादेश के इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस का। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब प्रोटेस्ट तो रिजर्वेशन के अगेंस्ट हो रहा था, उसी की कंटिन्यूएशन है ना, जो कोटा के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा था। देखो,
बांग्लादेश में रिजर्वेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश ने बांग्लादेश में बहुत सारा कोटा हटा दिया, मगर उसके बाद भी लगातार जो ये प्रोटेस्ट हुआ है। और सबसे बड़ी बात, शेख मुजीबुर रहमान, शेख हसीना के पिताजी, जिनको कहा जाता है बंगबंधु, जिन्होंने मेन रोल निभाया था बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने में, बांग्लादेशियों को इकट्ठा करने में, इनके पुतले ऑल ओवर बांग्लादेश तोड़े जा रहे हैं। ये जो दृश्य है इधर आप देख पाओगे, ये एक और दृश्य यहाँ पे आप देख पाएंगे। ये शेख मुजीबुर रहमान की जो भी कुछ यहाँ पर ये मॉन्यूमेंट है, जो स्टैचूज हैं, उनको पत्थर मारे जा रहे हैं, फिर बुलडोजर से इस तरीके से तोड़ा जा रहा है। ये बहुत कंसर्निंग है। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए एक नया बांग्लादेश बनाने की कोशिश की जा रही है कि पुरानी आइडेंटिटी वगैरह सब पीछे कर दो, अब नए तरीके से कंट्री को बनाया जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बांग्लादेश के जो आम नागरिक हैं ये समझ पाए कि इनका देश कहाँ जा रहा है। इन्होंने बड़ी मेहनत से पाकिस्तान से भी ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हासिल करी थी। इनकी करेंसी जो है टका, ये पाकिस्तानी रुपये से भी आगे निकल गया था। इकोनॉमिकली बांग्लादेश के जो एक्सपोर्ट्स हैं ये भी काफ़ी अच्छा कर रहे थे। अब जिस रास्ते पे ये निकल पड़े हैं, इन्वेस्टर्स ये सब कैसे देखेंगे इसको? इंडिया ने तो वैसे ही अभी रेलवे नेटवर्क सस्पेंड कर दिया है, फ्लाइट सस्पेंड कर दी है। दुनिया ये सब कैसे देखेगी? ऑब्वियसली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की साफ साफ यहाँ पे झलक आती है। एक बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग दृश्य है ये। एंड आई होप कि बांग्लादेश की जो जनता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा सफ़र ना करे, क्योंकि जिस रास्ते पे ये लोग निकल चुके हैं लगता नहीं है कि लॉन्ग टर्म में इनको फ़ायदा होगा इससे। और अगर यहाँ पे आपका एक सवाल ये है कि बांग्लादेश से अगर मान लो बहुत सारे लोग भारत की तरफ आते हैं, कहते हैं कि हमको शरण दो, हमें बचा लो, जो वहाँ पे हो रहा है हम उसको लेकर बहुत चिंतित हैं, हम क्या करेंगे? आपको याद होगा वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने कैटेगोरिकली कहा था कि अगर बांग्लादेश में आपदा आती है, कुछ दिक्कत आती है, तो वहाँ से लोग अगर इंडिया की तरफ आते हैं शरण के लिए तो इंडिया में उनको शरण दी जाएगी। नाउ ममता बनर्जी ने भी ये बात अपनी स्टेटमेंट सही कर ली है। ये कह रही हैं कि विल सपोर्ट वॉट एवर डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट टेक्स। और मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही स्टांस है भी। सिचुएशन इज़ वेरी सीरियस। जो हम देख रहे हैं बांग्लादेश में कई दशकों में आज तक नहीं देखा। हमें पता नहीं है कि बांग्लादेश में अब होगा क्या। क्या डिक्टेटरशिप चलेगी, मिलिट्री राज चलेगा? बेसिकली अब यहाँ पर होगा क्या? क्या म्यांमार में जो हुआ था अगर वैसा ही हुआ बांग्लादेश में, बाय गॉड मुझे सच में बुरा लग रहा है। जो इन लोगों ने इकोनॉमिक तरक्की करी थी, जो इतना इतना सारा ये लोग आगे निकल गए थे, सब कुछ मिट्टी हो सकता है। इट इज़ सैड टू सी। मैं सिंपली यहाँ पर यही कहूँगा, होपफुली सिचुएशन बांग्लादेश में कंट्रोल में आ जाएगी, डेमोक्रेसी यहाँ पर रिस्टोर हो जाएगी और मिलिट्री राज लंबे समय तक नहीं चलेगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। और फाइनली आप लोगों से मैं यहाँ पे एक सवाल पूछूंगा। बांग्लादेश में एक पोर्ट है बंदरगाह, मोंगला पोर्ट। इस टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियोस बना चुका हूँ। आपको बताना है कि मोंगला पोर्ट का एक टर्मिनल, इसके ऑपरेशनल राइट्स हाल ही में किस कंट्री को दिए गए थे ना। मैं ये भी सोच रहा हूँ मोंगला पोर्ट में जो दिए गए थे राइट्स, ये भी वापस तो नहीं ले लिए जाएंगे? बहुत सीरियस हो रहा है आज के समय जो बांग्लादेश में जो सिचुएशन है, इट इज़ वेरी कंसर्निंग। खैर ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। बताइए अभी के लिए टर्मिनल के जो ऑपरेटिंग राइट्स हैं ये किस कंट्री को दिए गए थे? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, चाइना, यूएसए, इंडिया या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी IQ पहली बार स्टूडेंट्स के लिए लेके आया है अर्जुन बैच। एक यूनिक बैच है। देखिए महाभारत में अर्जुन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। सबसे बड़ी बात जो आप सीख सकते हैं अर्जुन से वो है फोकस, कंप्लीट फोकस ऑन द टारगेट। आसपास कोई भी चीज है, फालतू की वीडियो गेम्स, कोई टेलीविजन शोज, सब कुछ पीछे। सबसे आगे होना चाहिए आपका करियर। दैट शुड बी योर मेन प्राइमरी टारगेट। और अगर आप इसी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए स्टडी IQ का अर्जुन बैच। आपको सिंपली क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगी पिन कमेंट और यहाँ परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ का अर्जुन बैच। सिंपली इस लिंक पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो स्टडी IQ की जो ऐप है ये आप कर सकते हैं डाउनलोड और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी IQ का अर्जुन बैच। और इस बैच की खासियत ये है कि ये बैच हमने बनाया है सक्सेस फेलियर दोनों को ध्यान में रख के। देखिए आप UPSC एग्जाम का अटेम्प्ट देंगे, प्रीलिम्स आपका क्लियर हो सकता है, कुछ हो सकता है कि मे बी, यू नेवर नो,
कि कुछ मार्क्स से इस बार प्रीलिम्स क्लियर ना हो पाए, दोनों केसेस में अर्जुन बैच आपके साथ रहेगा। प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो इमीडिएटली मेंस और इंटरव्यू में ये बैच आपका साथ देगा। और अगर मान लीजिए आप प्रीलिम्स इस बार क्लियर नहीं कर पाए, तो जैसे ही आपका रिजल्ट आता है तो आपकी स्पेशल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी इस बैच के अंडर, जहां पे आपकी जो भी कमियां थी, जो भी एरिया थे जहां पे इस बार आप स्कोर नहीं कर पाए, वहां पे फोकस किया जाएगा, ताकि आप फिर से विद कंप्लीट डिटर्मिनेशन एंड फोकस फिर से अपने टारगेट की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दें। और मुझको यहाँ पर यह बात भी ऐड करनी पड़ेगी कि 7 अगस्त, जी हाँ 7 अगस्त को स्टडी आईक्यू के कोर्सेज थोड़े महंगे होने वाले हैं। 15% प्राइस इंक्रीज आपको दिखेगा ऑन ऑल कोर्सेज। स्टडी आईक्यू एक लंबे समय के बाद ये कर रहा है, क्योंकि ओवरऑल जो कॉस्ट है सर्वर्स की, वेरियस और कॉस्ट, ये काफी हद तक बढ़ चुकी है। तो 15% प्राइस हाइक होगा, सभी कोर्सेज 15% महंगे होने वाले हैं। तो 7 तारीख से पहले पहले आपके पास गोल्डन चांस है, आप एनरोल कर सकते हैं अर्जुन बैच में। बट ये जो प्राइस लिखा है, नेवर पे दिस प्राइस, सिंपली यहां पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस गिरना यहां पर स्टार्ट हो जाएंगे। सिर्फ 28,500 रुपए पे करके 30 महीने की वैलिडिटी के साथ अर्जुन बैच में आप करेंगे एनरोल। लाइव क्लासेस यहां पे आपको मिलेंगी, बुक्स डिलीवर टू योर एड्रेस, 1-to-1 मेंटरशिप। सो एनरोल राइट नाउ। याद रखिएगा 7 तारीख मध्य रात्रि से स्टडी आईक्यू के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। सो मेक द बेस्ट यूज ऑफ द प्राइसेस राइट नाउ एंड ज्वाइन स्टडी आईक्यूज अर्जुन बैच। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।